ट्रिग्नोमेट्री की बात अगर की जाए तो सबसे पहले जो है ट्रिग्नोमेट्री को जानने से पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समकोण त्रिभुज होता क्या है और उसके साइड के नाम क्या होते हैं, उसको जानने के बाद ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जान सकते हैं। तो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पहले राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज के बारे में, कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो। एक कोण 90 अंश का हो तो इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज हो गया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 180 अंश होता है। अगर हम इसको अल्फा मान लें और इसको बीटा मान लें तो इन दोनों का योग कितना होगा, 90। और ये 90 अंश अगर हो गया और ये 90 तो 180। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। चलिए ये बात पता हो गया। अब 90 डिग्री के सामने की भुजा को हाइपोटेनस या कर्ण कहा जाता है। कर्ण कहा जाता है। और जिस कोण की चर्चा करेंगे, अगर इस कोण की चर्चा की जाए तो इसके सामने की भुजा को परपेंडिकुलर, ये बच जाएगा तो इसको हम बेस कहते हैं। बेस मतलब आधार। अगर इस कोण की चर्चा की जाए तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। उसकी बात हम बाद में करते हैं। इसको फार्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट फार्मूला है उससे नहीं, डायग्राम सिस्टम से बताने की कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ों को शार्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ट्रिग्नोमेट्री और बहुत फार्मूला पढ़ना पड़ता है, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है और वो दूर भागने लगते हैं। तो उसको हम शार्ट करने की कोशिश करेंगे बेसिकली बाय द डायग्राम से। डायग्राम में क्या है कि जैसे इस अल्फा की बात की जाए तो अल्फा के लिए डायग्राम क्या बनेगा, इस अल्फा के परपेंडिकुलर का मान यहाँ पर रखा जाएगा और इस यहाँ पर बीटा के बेस का मान यहाँ पर रखा जाएगा। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर लंब और यहाँ पर आधार। अगर अल्फा की बात किया जाए तो यहाँ पर लंब होगा, यहाँ पर आधार और यहाँ पर कर्ण हाइपोटेनस 2 बार रिपीट किया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर अल्फा का डायग्राम बनाना हो, अल्फा कोण का डायग्राम बनाना हो तो अल्फा के सामने परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू क्या, बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर बेस, यहाँ पर हाइपोटेनस, यहाँ पर हाइपोटेनस यहाँ पर रखा जाएगा। एक आगे इसको चलकर हम इसको शार्ट करेंगे और आगे चलकर इसको जो है बेसिकली इसी का सहारा लेके हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये लिया जाए कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर ट्रिपलेट का फार्मूला लगाएं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। और हम इस एग्जांपल में इसको 3 मान लें, इसको 4 मान लें तो ये 5 हो जाएगा इसमें रखने पर, कि 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और जोड़ेंगे 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा। हाइपोटेनस का मान 5 होगा। अब अल्फा का डायग्राम बनाना हो तो अल्फा यहाँ पर अल्फा मतलब लंब, तो अल्फा का लंब ये है 3 यहाँ पर, बीटा का बेस यहाँ पर, बीटा का बेस क्या है, ये 4 है और यहाँ पर 5, तो अल्फा का डायग्राम ये हो गया। अब इससे हम ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन के फार्मूला बना सकते हैं बिना याद किए। सिर्फ एक मोमेंट को याद रखना है। मोमेंट को कैसे याद रखना है और कैसे उसको ध्यान में रखना है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि जैसे चिड़िया को खेत में बैठाना, चराना और उड़ा देना। करेंगे क्या, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जो है पहले लेफ्ट हैंड से फिर राइट हैंड से बैठाएंगे, फिर उसके बाद चराने की बात किया जाए तो लेफ्ट हैंड से पहले करेंगे फिर राइट हैंड से, उड़ाने की बात किया जाए तो पहले राइट हैंड से फिर लेफ्ट हैंड से। सिर्फ मूवमेंट को याद रखना है। जैसे मेरे सामने डायग्राम हो, अब चिड़िया बैठाने की बात की जाए तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड से बैठाएंगे तो ऐसे बैठा दिए,
तो ये हो गया साइन थीटा। फॉर एग्जांपल अगर ये डायग्राम को लें, इस डायग्राम को लिया जाए तो यहाँ पर होगा क्या कि अगर साइन थीटा की बात की जाए तो पहले बैठाएंगे तो साइन थीटा 3/5 यहाँ पर, मतलब कि अगर देखा जाए तो लंब बटे कर्ण। फिर इसके बाद राइट हैंड से बैठाएंगे तो राइट हैंड से बैठाए तो क्या हुआ 4/5 मतलब आधार बटे कर्ण। फिर चराने की बात की जाए तो वहाँ पर भी शुरुआत लेफ्ट हैंड से होगा, तो इस तरीके से जाएगा। पहले लेफ्ट हैंड से चराएंगे तो ऐसे एंगल जा रहा है, तो 3/4 ये टैन थीटा या टैन अल्फा का मान है। इसी तरह यहाँ पर लें तो लंब बटे आधार होगा। फिर उसके बाद दूसरे राइट हैंड से चराएंगे तो ये इस तरीके से जा रहा है, तो 4/3 ये कॉट थीटा का मान हो गया। अब उड़ाने की बात, जैसे कि पहले मैं कह चुका हूँ कि उड़ाने की बात किया जाए तो सबसे पहले राइट हैंड का प्रयोग करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड का प्रयोग करेंगे। तो राइट हैंड का प्रयोग करें तो ये उड़ाने की बात ऐसे उड़ा दिया जाए तो यहाँ पर पहले 5 आएगा, फिर 4, तो 5/4। और यहाँ पर बात किया जाए कोसेक थीटा का तो 5/3। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के साइन से लेके कोसेक तक का फार्मूला ज्ञात किया जा सकता है, निकाला जा सकता है विदाउट किसी फार्मूला का, सिर्फ मोमेंट याद रख के। तो साइन थीटा या अल्फा कहे तो साइन अल्फा का मान 3/5, कॉस अल्फा का मान 4/5, टैन अल्फा का मान 3/4, कॉट अल्फा का मान 4/3, सेक अल्फा का मान 5/4 और कोसेक अल्फा का मान 5/3 प्राप्त हुआ। अगर यहाँ पर रखें तो फार्मूला ही बन जाएगा। साइन अल्फा का मान लंब बटे कर्ण, कॉस अल्फा का मान आधार बटे कर्ण, टैन अल्फा का मान लंब बटे आधार, कॉट अल्फा का मान आधार बटे लंब, सेक थीटा का मान, सेक अल्फा का मान कर्ण बटे आधार, कोसेक अल्फा का मान कर्ण बटे लंब। ये फार्मूला मिल गया। अगर यहीं पर एक चीज़ ये किया जाए कि यहाँ पर अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा कोण की बात करें तो बीटा अगर हम लेंगे तो यहाँ पर बीटा के लंब का मान, बीटा अगर लिए तो इसके सामने ये लंब होगा, ये लंब अगर हुआ तो यहाँ पर 4 आएगा, तो फिर ये आधार बनेगा तो 3 यहाँ पर आ जाएगा और 5 कर्ण है तो ये यहाँ पर आ गया। इस तरह बीटा का, तो इससे ये पता चला कि अल्फा और बीटा इन दोनों को मिलाकर 90 डिग्री होता है। तो अल्फा और बीटा बराबर 90 डिग्री होता है। तो ये दो कोण, जब दो कोण का योग 90 डिग्री है तो डायग्राम एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे अल्फा का 3, 4, 5, 5 है तो बीटा का 4, 3, 5, 5 है। इसी तरीके से जो है 0 से 90 तक और उसके आगे के कोण का मान निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है? जैसा कि मुझे मालूम चला कि ये दो कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर अल्फा का डायग्राम है तो अल्फा के लंब और बीटा का आधार लिखा जाता है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको याद रखना है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये याद रखना है, सिर्फ 0 अंश का मान 0, 30, 45 और 60 अंश का मान 1, 90 अंश 60 सॉरी 90 का मान 1 और 60 का मान √3। मतलब कुल मिलाकर 60 का मान याद रखना है, बाकी का 1 होगा, 0 का 0 होगा। ये इतना याद रखना होगा तो हम सारे मान को निकाल सकते हैं। कैसे वो निकाला जा सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल हमें 30 का या 0 का डायग्राम बनाना है, 0 का डायग्राम बनाना है तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पर कितना होगा 90, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए। इन दोनों को मिलाकर अब 0 की वैल्यू अगर लिखें तो 0 की वैल्यू कितनी होगी 0 और 90 अंश का मान कितना होता है 1 हो गया। अब अगर ये लंब है ये आधार है
तो ये क्या होगा, कर्ण, और कर्ण कैसे निकाला जाता है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अगर 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करें और जोड़े तो 1 आएगा, 1 वर्गमूल 1। तो इस तरह हम 0 अंश का डायग्राम प्राप्त कर चुके। तो अब यहाँ पर अगर जैसे साइन 0 अंश का मान पूछा जाए, साइन 0 अंश का मान कितना होता है, तो 0/1। कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1/1। tan 0 अंश का मान 1/0। कॉट 0 अंश का मान 1/0। इसी तरह सेक 0 अंश का मान 1/1। कोसेक 0 अंश का मान 1/0। तो बनाया जा सकता है बड़े आसानी से। ये चीज़ याद रखना होगा, 60 का वैल्यू जो होगा वो याद रखना होगा √3, 0 का 0 ही होए, बाकी सबका 1। 60 के याद रखना है कि √3 होता है। इसी तरीके से अगर बात की जाए 30 अंश का डायग्राम अगर बनाना हो, 30 अंश का डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनेगा। 30 की वैल्यू यहाँ पर लिख दी जाएगी। तो 30 की वैल्यू कितनी, 1। अब यहाँ पर 60 होना चाहिए क्योंकि 60 30 90 होता है, 60 30 90। तो 60 का जैसा कि याद करवाएं कि √3। अब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। जैसा कि फार्मूला से मैं बताया कि ये लंब होता है, ये आधार होता है। अगर लंब और आधार का स्क्वायर करें तो हाइपोटेनस निकलेगा। तो हाइपोटेनस कितना आएगा, 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो 3 1 4 4 का वर्गमूल 2। तो इस तरीके से 30 अंश का डायग्राम मिल गया। तो 30 अंश का डायग्राम क्या मिला कि साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, tan 30 1/√3, कॉट 30 √3/1, सेक 30 2/√3, कोसेक 2/1। इसी तरीके से अगर 45 का हमें प्राप्त करना हो तो 45 के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर 45 की वैल्यू लिख दी जाएगी। तो 45 की वैल्यू 1, तो ये दोनों को मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए। तो 45 यहाँ भी होगा, तो इसकी भी वैल्यू ये लंब का काम करता है, ये आधार का काम करता है। अब यहाँ पर कर्ण निकाला जा सकता है उस फार्मूला से, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर √2। अब साइन, अगर साइन 45, कॉस 45 या tan 45, सभी का मान निकाला जा सकता है। तो ऐसा करके अगर मैं 0 30 45 तक करूँ, 60 भी किया जा सकता है, 90 भी किया जा सकता है। एक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो एक डायग्राम का अपोजिट दूसरा डायग्राम होता है। जैसा कि पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, अगर 30 + 60 बराबर 90 अंश, तो 30 का डायग्राम अगर ये होगा 1 √3 2 2, तो 60 का डायग्राम जस्ट इसका अपोजिट, ये इधर ये उधर जाएगा, √3 1 2 2। इस तरीके से किया जा सकता है। इसके आगे का वीडियो हम अगले सेशन में देते हैं।